हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने इस टॉपिक पर पहले भी एक वीडियो डाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे टेंस के माध्यम से हम अपने डेली लाइफ की कन्वर्सेशन कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो आप पूरा देखिएगा। जिनको आता हो उनके लिए तो कोई बात नहीं, पर जिनको नहीं आता हो वे वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में डू लगता है और किस सब्जेक्ट में डज लगता है। यहाँ देखिए, फर्स्ट पर्सन आई और फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। सेकेंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और किसी व्यक्ति का नाम आता है। तो आई, वी, यू और दे, इन सभी के साथ डू लगता है। ही, सी, इट और नेम, इन सभी के साथ डज लगता है। आगे देख लेते हैं। आगे अब हम कुछ स्ट्रक्चर देख लें और जान लें कि कैसे इस स्ट्रक्चर से हम अंग्रेजी में सवाल पूछ सकते हैं। पहला है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मीन्स क्या? अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, सकारात्मक वाक्य। तो हम अपने डेली लाइफ में सुबह से शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। कुछ काम पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ काम नेगेटिव भी होते हैं। तो जिस काम को हम करते हैं और जो काम पॉजिटिव होता है, तो हम मतलब मैं अपने डेली लाइफ के बारे में बता रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप अपने डेली लाइफ के बारे में बताइएगा तो आप फर्स्ट पर्सन हैं। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से फर्स्ट पर्सन अपने डेली लाइफ के बारे में बताता है। जैसे कि मैं मंदिर जाती हूँ, मैं रोज मंदिर जाती हूँ, मैं रोज फुटबॉल खेलती हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। तो ये सब काम जो है यूजुअली अक्सर हम अपने डेली लाइफ में हमेशा करते हैं। तो इन सभी कामों को हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से बताते हैं। दूसरा है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। बहुत सारे काम हैं जिसे हम नहीं भी करते हैं, तो जिस काम को हम नहीं करते हैं उस काम को भी हम नेगेटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि मैं रोज चाय नहीं पीती हूँ, मैं रोज चाय नहीं पीती हूँ। तो ये जो नहीं वाले वाक्य हैं उस वाक्य को हम नेगेटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से बताएंगे। तीसरा है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेट मीन्स क्या होता है? इंट्रोगेट मीन्स पूछताछ करना। मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक? तो अब हमको नहीं पता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने डेली लाइफ में कौन से काम करता है या नहीं करता है। वह चाय पीता है या नहीं, वह ऑफिस जाता है या नहीं, वह अकेले रहता है या फैमिली मेम्बर के साथ रहता है। तो उसके डेली लाइफ की बातें, जो डेली लाइफ का जो इंफॉर्मेशन है उसको जानने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। चौथा है WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर। WH क्वेश्चन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? WH क्वेश्चन में आते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, हुम, ये सब वर्ड आते हैं। तो हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि अगर वह मंदिर जाता है तो कब जाता है, कहाँ जाता है, क्यों जाता है, किसके साथ जाता है, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। इसके कुछ एग्जाम्पल, यह किस तरह से बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यस या ईएस और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब में यस या ईएस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसमें यस या ईएस लगेगा। और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन जैसे आई, सेकेंड आई, वी और सेकेंड पर्सन यू, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन हो तो उसमें
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यस या ईएस नहीं लगेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गो टू ऑफिस डेली। आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म लगा है, यस या ईएस नहीं लगा है। दूसरा है आई राइट अ लेटर। आई फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में ही है, इसमें यस या ईएस नहीं लगा है। तीसरा है सी गोज टू टेम्पल एवरी डे। सी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब में यस या ईएस लगा है, तो सी गोज टू टेम्पल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन मंदिर जाती है। आइए दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव, बहुत से लोग नेगेटिव है तो चलो सिर्फ नॉट लगा देते हैं, पर नहीं, नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए डू नॉट या डज नॉट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो इसे इस तरह बनाते हैं, सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ डू या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डू किस सब्जेक्ट के साथ लगता है ये तो पता है, मैंने आपको पहले बताया कि डू जो है फर्स्ट पर्सन आई वी यू और दे के साथ डू लगता है, और डज ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ डज लगता है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही जो है आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट गो टू टेम्पल। अब आप एक बात ध्यान से देखिए कि जब भी डू या डज लगता है तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता है। जब भी डू या डज लगता है तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता है। ये डज यहाँ पर बीच में लगा है, पर जब इंट्रोगेटिव में यही डज आगे लगेगा, सब्जेक्ट के आगे लगेगा, तब भी वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा। तो ही डज नॉट गो टू टेम्पल, वह मंदिर नहीं जाता है। आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। माई सिस्टर डज नॉट मेक टी, यहाँ माई सिस्टर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो इसमें डज लग गया, लेकिन जब डज लगा तो सब्जेक्ट के जब डज लगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब में यस या ईएस नहीं लगा, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहा। ठीक है, अब हम तीसरा स्ट्रक्चर की ओर मूव करते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेट मीन्स होता है पूछताछ करना, तो हम इसे सामने वाले व्यक्ति के डेली लाइफ के बारे में जान पाते हैं। इसको कुछ इस तरह से बनाते हैं, पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल देखिए। डू यू डांस, क्या आप डांस करते हैं? सामने वाले व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं, क्या आप डांस करते हैं? डू यू गो टू ऑफिस, क्या आप ऑफिस जाते हैं? डज योर मदर मेक टी डेली, क्या आपकी माँ चाय बनाती हैं? डज ही रीड न्यूज़पेपर डेली, क्या वह न्यूज़पेपर रोज पढ़ता है? तो यहाँ पर देखिए कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि डज जब सब्जेक्ट के बाद हो या सब्जेक्ट से पहले हो, डज जब भी सेंटेंस में लगता है वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है। वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है, वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता है। और यहाँ पर भी जब डज लगता है तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है, उसमें यस या ईएस नहीं लगता है। लेकिन जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डू या डज नहीं रहता है, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन रहता है तो उसमें वर्ब में यस या ईएस लगता है। आगे अगले स्ट्रक्चर की ओर मूव करते हैं। अगला स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन में तो हमें पता है कि वेट, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब WH क्वेश्चंस वर्ड आते हैं। तो इसे हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। तो इसको इस तरह से बनाते हैं, WH क्वेश्चंस, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हाई डू यू गो टू ऑफिस,
आप ऑफिस क्यों जाते हैं? वेन डज ही कम हियर नाउ? वह वह अब यहाँ कब आता है? वह अब यहाँ कब आता है? वेन मीन्स कब। वाई वाई मीन्स क्यों। आपकी माँ क्यों चाय बनाती है? यहाँ WH क्वेश्चन में भी देख लीजिए यहाँ भी डज लगा है। जब डज लगा है तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही है। अब हम कुछ ट्रांसलेट कर लेते हैं। होता क्या है कि जब हम इंग्लिश देखते हैं, पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं। लगता है कि हाँ ये क्या है, स्ट्रक्चर पढ़ लिए, रूल पढ़ लिए, अब हमें इंग्लिश समझ में आ गया। पर प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम इंग्लिश में देखें समझ गए, पर जब हम हिंदी में सुनते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं पढ़ा था, वैसा पढ़ा था, वैसा नहीं पढ़ा था, वैसा पढ़ा था। तो आइए हम कुछ ट्रांसलेट कर लेते हैं और सारे कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। पहला है, क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है? ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। तो क्या ये WH क्वेश्चंस वाला क्या नहीं है? ये क्या है इंट्रोगेटिव का, तो इसमें क्या लगेगा? डू। सॉरी ये थर्ड पर्सन है ना, वह। यहाँ देखिए वह सब्जेक्ट के अनुसार पहले जानिए। सब्जेक्ट जो रहता है उसके अनुसार डू या डज लगता है। तो यहाँ वह सब्जेक्ट है, तो वह सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में डज लगेगा। तो डज ही टीच इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है? डज ही टीच इंग्लिश। दूसरा है, ये लड़के क्रिकेट खेलना नहीं चाहते हैं, तो ये लड़के का दीज बॉयज जो है ये आपको थर्ड पर्सन में प्लूरल है। जैसे दे था, थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो सिंगुलर में ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम था, प्लूरल में दे था। तो ये दीज बॉयज जो है ये भी आपको प्लूरल है। ठीक है, तो दीज बॉयज के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। ये तो है आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर है, तो डू नॉट या डज नॉट लगेगा। तो दीज बॉयज जबकि प्लूरल है तो प्लूरल के साथ डू लगेगा। तो दीज बॉयज डू नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वांट टू प्ले क्रिकेट। वह अच्छा खाना बनाती है, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो वह का सी कुक्स वेल। यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं था, यहाँ वर्ब में यस या ईएस लगा था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चौथा है, तुम अब दिल्ली क्यों जाते हो? तुम अब दिल्ली क्यों जाती? ये WH क्वेश्चन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये क्यों जो है WH क्वेश्चन का क्वेश्चन है। क्यों का क्या होगा? वाई। क्यों का होगा? वाई। तुम अब दिल्ली क्यों जाते हो? नाउ वाई डू यू गो टू दिल्ली? नाउ वाई डू यू गो टू दिल्ली? नाउ हम पहले भी लगा सकते हैं, नाउ सेंटेंस के अंत में भी लगा सकते हैं। तो जैसे हमने स्ट्रक्चर में बताया कि पहले वाई लगेगा WH क्वेश्चन, उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वाई WH क्वेश्चन, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। तो इसमें बनाएंगे वाई डू यू गो टू दिल्ली नाउ। अब पांचवा है, अब विद्यार्थी अपने गुरु का सम्मान क्यों नहीं करते हैं? तो इसमें है कि ये इंट्रोगेटिव भी है, ये आपको WH क्वेश्चंस भी है और नेगेटिव भी है। पहले हम जाने कि ये WH क्वेश्चन का था, WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर है कि ये WH क्वेश्चंस भी है और नेगेटिव भी है, दोनों है। इस सेंटेंस में दोनों है। तो इसे हम बनाएंगे इस तरह से कि पहले तो WH क्वेश्चन, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट रहता है। तो वाई डू स्टूडेंट्स नॉट रेस्पेक्ट देयर टीचर? नाउ वाई डू स्टूडेंट्स नॉट रेस्पेक्ट देयर टीचर? छठा है, क्या राधा स्कूल नहीं जाती है? ये देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव है और इंट्रो है और नेगेटिव है, दोनों है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट जो ट्रांसलेट करना था इसमें सिर्फ इंट्रोगेटिव था और यहाँ पर इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है। तो इसे हम बनाएंगे
राधा जबकि थर्ड पर्सन है, राधा थर्ड पर्सन है, तो डज राधा नॉट गो टू स्कूल, डज राधा नॉट गो टू स्कूल। तो अब हम आई होप कि आपको आपके जो कन्फ्यूजन होंगे हिंदी सुनने के बाद आपके जो कन्फ्यूजन होंगे वे दूर हो गए होंगे। तो आशा करती हूँ कि आपके कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो भी या बुरा लगता है तो भी प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद।